फंड में, इस संदर्भ में कोविड के नाम पे आपने 9,678 करोड़, समझ लीजिए 10,000 से 250 करोड़ कम, 300 करोड़ कम फंड्स रिसीव किए। कहां से? वो नमकीन चीनी से, मीठी वाली चीनी नहीं, नमकीन चीनी देश से, कि आपने कोविड के नाम पर एक नया फाउंडेशन ट्रस्ट फॉर्म बनाया। अब ये सर्वविदित है कि ये नया है, ये ऑफिशियल सीएजी द्वारा ऑडिट नहीं होता है, ये पीएम के ऑफिस ने खुद ने बहस और दलील की है और ऑर्डर लिया है कि ये आरटीआई में कवर्ड नहीं है, निर्णय आ गया है उनके कहने पे, उनकी दलील पे। कोई प्रकार की पारदर्शिता, नियंत्रण, ऑडिट, जवाबदेही ये नई चीज के लिए नहीं है। सत्तारूढ़ सरकार का ये फंड है। अब इस फंड में, इस संदर्भ में कोविड के नाम पे आपने 9,678 करोड़, समझ लीजिए 10,000 से 250 करोड़ कम, 300 करोड़ कम फंड्स रिसीव किए। कहां से? वो नमकीन चीनी से, मीठी वाली चीनी नहीं, नमकीन चीनी देश से। चाइनीज मनी 2013 के बाद आपके नाक के नीचे ये सब एरियाज और तारीखें बताई मैंने, झूला डिप्लोमेसी बताई, महाबलीपुरम बताया, आपकी 8 विजिट्स और 18 बैठकें बताई। उसके दौरान आपने 10,000 करोड़ रिसीव किया, तो मुझे अद्भुत लगता है। और जवाबदेही है राजीव गांधी फाउंडेशन, 20 लाख रुपए ले ली राजीव गांधी फाउंडेशन ने। इतना जबरदस्त फिगर, 9,600 सिर्फ एक फंड में। और फिर फंड कितना पुराना है जनाब? ये कितना पुराना फंड है? कोविड कब हुआ था? ये तो अभी जन्मा है फंड, ये तो शिशु है। उसमें अगर अभी 10,000 करोड़ है और हम आपको ये नहीं बताते तो इसमें 6 महीने बाद क्या फिगर होता, तो आप देख लेते। इसका जरा सा और आकलन करें इस आंकड़े का। 7 करोड़ है एक कंपनी हुआई द्वारा। अब आज देश की हालत यह है कि जो स्कूल का किंडरगार्टन का बच्चा है वो भी हवाई के बारे में जानता है। अगर आप केजी क्लास या क्लास 1 के किसी शिशु से पूछिए तो वो बोलेगा ये वो पीएलए से कनेक्टेड चीन की कंपनी है क्या? ये चीन सरकार के आगे है। ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो एक डिक्टेटरशिप की आर्मी है, उससे संबंधित है। ये सर्वविदित है। 7 करोड़ वहां से आए हैं। आप देश को कितने लेक्चर देते हैं, संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि हम इसको सैनिटाइज करेंगे। हमारे जो कानून मंत्री और आईटी मंत्री हैं वो कहते हैं कि हम इस तरह से इसको कंट्रोल करेंगे कि इसकी सुरक्षा रहेगी, सर्वेलेंस नहीं होगी। उसी कंपनी का 7 करोड़ आप ले रहे हैं पीएम केयर में। टिकटॉक भारतीय कंपनी नहीं है, जापानी कंपनी नहीं है, चीनी कंपनी ने 30 करोड़ दिए। पेटीएम, जिसके बारे में बीच में भी आपने काफी हल्ला किया था, बल्कि एक वक्त तो प्रमोट भी बहुत किया था, फिर प्रमोशन तो कम हो गया, लेकिन ये चीजें होने लगी। 100 करोड़, 100 करोड़, 38% चाइनीज ओनरशिप है। कंपनी का कंट्रोल 10-12% से होता है, 26% से टोटल हो जाता है। शेयर होल्डिंग इस कंपनी में चीन की है 38%। 100 करोड़, 7 करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़, 3 नाम दिए मैंने आपको। चौथा है जियोमी, नाम से ही जाहिर है चीनी कंपनी है, 15 करोड़। ये कमिटेड है या दे दिया गया हमको पता नहीं, लेकिन ये है पक्की बात। ओप्पो के बारे में हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारी जानकारी और सूत्र बताते हैं कि 1 करोड़ मिला है, लेकिन हम पूछ रहे हैं, मैं बड़ा एक्यूरेटली बोल रहा हूं जिससे कि कोई भी कुछ नहीं कह सकता, शायद 1 करोड़ वहां से भी आया। अब ये रुपया, एक तो इसके आने की दिशा और गति कहां से आ रहा है, ये बहुत अद्भुत और अचरज की बात है। दूसरा, कहां जा रहा है,
ये उतनी ही अचरज की बात है, क्योंकि कोई जवाबदेही और है नहीं, न आने वाले का, न देने वाले का, न जाने वाले का। और ये सब आपके नाक के नीचे हो रहा है, जब हर दिन हम पिछले 2 महीने से और 2014 से हर साल ये शब्द से वाकिफ हो गए, बच्चा बच्चा, 0.4, फिंगर 8, डेप्लांग, डोकलाम इत्यादि, गलवान, ये आपके नाक के नीचे हो रहा है। और आपने ये शुरू किया 6 महीने पहले। ये भी नहीं कि आपने पहले शुरू किया और अब बंद कर रहे हो। ये फंड शुरू किया 6 महीने पहले, जबकि सब ये हो चुका आपके नाक के नीचे। तो अगर प्रधानमंत्री इस प्रकार का हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे, इस प्रकार से जवाबदेही को अवॉइड करेंगे, तो क्या उसके बाद आप हमको ये कहेंगे कि कांग्रेस, सिंघवी, एआईसीसी ये प्रश्न करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? आप अगर प्रश्न करते हो तो आप तो राष्ट्र विरोधी हो।